हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बल्दी सुभद्रा जगन्नाथ से सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तन्नतिल्ला परिश्रम विष्णुपाद सवाट श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद सवाट श्री श्री भक्त माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री सिंह भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चौपति ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुग गुरुवर की जय। प्रेम से बोलो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ क्षण गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की, प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशंकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री सिंह भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री सिंह भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति निकेतन तुर्जस्वी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर के पूज्यपाद निपादगण की जय। मोहिनी एकादशी व्रत की जय। व्रतकारी भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु का हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलाम श्री गुरुन वैष्णव वांश्च श्री रूपम साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवनं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री गुरुचरणा पद्मा केवल भगति सद्मा बंदो मुहि सावधान मते जार प्रसादे भाई के भावतरिया जाय। जार प्रसादे भाई के भावतरिया जाय। कृष्णा प्राप्ते है जहाँ हरि ते कृष्णा प्राप्ते है जहाँ है ते। गुरु मुख पद्मवक चित्ते ते करिया एक आर न कोरिह मने आशा। श्री गुरु चरणे रते ये से उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रते ये से उत्तम गति। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जाते अविद्या विनाश जाते
प्रेमा भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जहाँ रचरिता वेदे गाए जहाँ रचरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना हा हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया हा हा गुरुदेव करो दया देह मोरे पद छाया एबे जस घुसुक त्रिभुवना तुआ पदे लैनु शरणा गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद यही बार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तो माँ बिना के नाई कारणी कटे गेले पाप दूरे जा एमान दयालु प्रभु केबा को थपा गंगार पर सहले पश्चाते पावना दर्शन पवित्र कर ए तुम्हार गुना हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम तुम स्थान अपराधे नहीं कहलाना तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नाम वैष्णव परान प्रति जन करे आशा चरण धूले नरोत्तमे करो दया अपनार बलि दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला माधवती थे भगति जननी जतन पालन करे माधवती थे भगति जननी जतन पालन करे कृष्ण बसते बसते बोले कृष्ण बसते बसते बोले परम आदर बारी शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला
गौरामार्ज सब साने करल भ्रमर रांगे से सब स्थान हेरि बयामी प्रणय भगत सांगे से सब स्थान हेरि बयामी प्रणय भगत सांगे मृदंगवाद्य सुनिते मान अवसर सदा जाते मृदंगवाद्य सुनिते मान अवसर सदा जाते गौरविहित कीर्तन सुनी गौरविहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल जुगल मूर्ति देखिया मोर परमानंद हय प्रसाद सेवा करते हय सकल प्रपंच जय प्रसाद सेवा करते हय सकल प्रपंच जय यदिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाय यदिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाय चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल तुलसी देखी जुड़ाया प्राण माधव तो सनी जानी गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी भगति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा भगति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करेता प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करेता शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धे प्रेमलती करमूल शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि बोल 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 हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वभिषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, श्री भगवान के ज्ञान प्रदाता, भगवान के चरणों में सेवा अधिकार प्रदानकारी, पतित पावन परम करुणामय, परम आराध्य तमने त्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही तो कृपा प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही तो कृपा प्रार्थना करता हूँ, शिक्षा गुरुवर्ग उन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तवृंद मातृवृंद पितृवृंद सभी के यथा संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हैं। आज मोहिनी एकादशी, जो लोग व्रत किए हैं बहुत अच्छा, जो लोग व्रत नहीं किए हैं उनका भी अच्छा, क्योंकि जो चाहते हैं कि मैं पाप का ही भंजन करूं, उनको कोई समझाने पर भी 1 लाख कोई समझावे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि माया ऐसी प्रबल है कि मनुष्य के बुद्धि को हर लेती है और पाप करते करते मनुष्य स्वाभाविक रूप से बुद्धि नष्ट कर देता है, जिसके कारण साधु गुरु वैष्णव की बातें उनको अच्छी नहीं लगती। इसलिए जो साधु गुरु वैष्णव की बातें सुन करके उस पर चलते हैं उनका अवश्य भी मंगल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता। जो भी है, हम चर्चा आगे करने से पहले आप लोगों से प्रार्थना कि YouTube पर पेज के नाम से ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, फॉलो करें पेज को, और YouTube पर पूरा सुनने की कोशिश करें। पूरा अगर नहीं सुनते हैं तो कोई भी तत्व समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर शुद्ध तत्व जानना है तो पूरा सुनना ही पड़ेगा। इसलिए पूरा सुनिए और तत्व को जानिए, और तत्व को जानने के बाद अगला तत्व क्या है उसके लिए हमारी जिज्ञासा पैदा रहेगा। तो अगले तत्व में जब दूसरे वीडियो उसमें अपडेट होता है तो उसमें सुनने का मौका मिल जाता है। इसलिए हमारे जो संदेह हैं, संदेह मिट जाते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और YouTube को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, फिर आप लोगों को अब मैसेज मिलता रहे, आप लोग हरी चर्चा सुनते रहें। तो आज की जो एकादशी है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। इसके विषय में कुरु पुराण में बताते हैं और सूर्य पुराण में भी बताते हैं। इसके विषय में वर्णन है कि महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को प्रश्न करते हैं, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्षेर एकादशीर नाम एवं व्रत महात्म आमाके सविस्तारे अवगत करान। पूछ रहे हैं, हे जनार्दन, बोलते हैं, हे जनार्दन, वैशाख महीने की जो शुक्ल पक्षीय एकादशी है उसकी नाम क्या है और उसका व्रत करने का महात्म्य क्या है, और उसके विषय में सविस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे धर्मपुत्र, क्यों धर्मपुत्र क्यों बोले और युधिष्ठिर को? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर के अंश से अवतीर्ण हुए हैं युधिष्ठिर महाराज, इसलिए धर्मराज पुत्र बोलते हैं, धर्मपुत्र बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए बोलते हैं, प्रथमे रामचंद्र जी के वशिष्ठ मुनि जहाँ बलिया से तहाँ श्रवण करो। पहले आप रामचंद्र जी को जो वशिष्ठ मुनि ने जो बोले हैं उसके विषय में आप सुनो। श्री रामचंद्र मुनिवर वशिष्ठ जी निकटे कहिलन। रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि के पास जाकर के उनसे निवेदन किए, हे मुनिवर, आमी जनक नंदनी सीतार विरहे बहु दुख पाइते छी।
बोल रहे हैं कि मैं जनक नंदिनी जो सीता हैं उनके विरह के कारण मैं बहुत दुख पा रहा हूँ। आपने कृपा करिया अमा के एमन कोनो व्रतेर कथा बोलून जहार पालने जीवेर समस्त पाप व दुख निवृत्ति हैया जाए। भगवान तो स्वयं है जिनका दर्शन करने मात्र से पाप दूरीभूत हो जाता है, जिनका नाम लेने से पाप दूरीभूत हो जाता है, उनको क्या एकादशी व्रत करने की जरूरत है? नहीं। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं जीव के जितने भी पाप हैं सारे पाप और दुख जो है दूर हो जाए, इसके लिए मुझे आप उपाय बताइए। यहाँ पर बताते हैं कि आपने कृपा करिए आमा की एमन कोनो व्रत बताएं। आप कृपा करके इस प्रकार से कोई व्रत बताइए जिसके पालन करने से जीव के सारे पाप और दुख जो है दूर चले जाएं। भगवान के पाप नहीं है लेकिन हमारे पाप हैं, इसलिए हमारे लिए भगवान प्रश्न कर रहे हैं वशिष्ठ मुनि से कि व्रत करने से जीव के सारे पाप चले जाएं, सारे दुख चले जाएं, ऐसा कोई उपाय बताइए। तत्सर्वने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी कहिलन। उनके प्रश्नों को श्रवण करके उनके गुरुदेव वशिष्ठ मुनि बोले, हे राम, अपना बुद्धि श्रद्धा युक्त, आपकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल श्रद्धा से युक्त है, भरी हुई है। आपने अत्युत्तम प्रश्न करिया छन, आप बहुत अच्छे प्रश्न किए हुए हैं। अपना परम मंगल में नाम ग्रहणे व स्मरणे मनुष्य पवित्र है। देखो क्या बता रहे हैं वशिष्ठ मुनि कि आपके नाम ग्रहण करने से, नाम लेने मात्र से और आपके नाम का स्मरण करने से मनुष्य के सारे पाप नाश हो जाते हैं। सकल मंगल अधिकारी है, सारे मंगलों के अधिकारी हो जाता है व्यक्ति। तथापि लोकहित कामनाएं अपना क्यामी एक उत्तम व्रतेर कथा बोले थे। फिर भी मैं संसार के हित के लिए मैं आपको एक उत्तम व्रत बता रहा हूँ। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी मोहिनी नामे प्रसिद्ध था। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो आज की जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। कल जो एकादशी व्रत किए थे मैंने बताया था कि इसके पहले बता चुका हूँ कितनी बार कि विधा एकादशियाँ आती हैं जिसको हम समझ नहीं पाते। कुछ लोग कल एकादशी किए हैं, कल जो एकादशी था वह विधा एकादशी था। विधा एकादशी करने से जो दोष होता है उसको पब्लिक या संसारी व्यक्ति जानते नहीं हैं। इस कारण वो लोग कैलेंडर देख करके या पंजिका देख करके वो एकादशी कर लेते हैं, जिसके कारण उनको उस दोष का भागी बनना पड़ता है। इसलिए कृपा करके शुद्ध गुरु वैष्णव के मत के अनुसार जब हम एकादशी करेंगे तो हमारी एकादशियाँ शुद्ध रूप से होंगी। तो जो कल की एकादशी थी वो विधा थी और आज की जो एकादशी है वो विधा नहीं है, क्योंकि आज की कल विधा था एकादशी, आज द्वादशी पालन कर रहे हैं। इसलिए कल की जो एकादशी व्रत करने का फल होगा उसके 2 गुना फल आज का प्राप्त होगा। कल की एकादशी करने में दोष था, लेकिन आज की एकादशी करने में दोष कोई नहीं है, उल्टा 2 गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए आप लोगों को इतनी सुविधा है, फेसबुक पर, पेज पर, यूट्यूब पर सारे चीज़ों पर जनाया जा रहा, व्हाट्सएप पर सारे चीज़ों पर जनाया जा रहा, फिर भी हम उनका अनुगत ना करके कैलेंडर देख करके लोगों के मुख से सुन करके हम एकादशी करते हैं, जिसके कारण हमारा सर्वनाश होता है। इसलिए ऐसा ना करें जिससे हमारा अमंगल हो। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर
कि हे राम, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। आज की जो एकादशी है उसका नाम जो है मोहिनी एकादशी है और इसी नाम से प्रसिद्ध है। ये एकादशी व्रतोत्तम, ये जो एकादशी है व्रतों में उत्तम है। पालनेर मनुष्येर सकल पाप सकल दुख सकल मोहजाल निवृत्ति है जाए। बता रहे हैं एकादशी पालन करने से क्या होता है, एकादशी पालन करने से क्या होता है इसके विषय में बता रहे हैं कि मनुष्य के जितने भी पाप हैं, सारे पाप एवं सारे दुख और सारे संसार के मोह जाल सारे दूर हो जाते हैं। यह परम पुण्यदायिनी शुभ कथा आमी अपना के बोलते। इसके विषय में बता रहे हैं कि परम पुण्यदायिनी जो शुभ कथा है, शुभ बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एकाग्र चित्ते श्रवण करो। आप एकाग्र चित्त होकर के इसको श्रवण कीजिए। सुपवित्र सरस्वती नदी तटे भद्रावती नामनी एक सुशोभना नगरी छिलो। बोलते हैं कि सुप्रसिद्ध यानी सुपवित्र सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक सुशोभना नगरी था तथा द्वितीयमान नामक एक राजा राज्य परिचालना करते हैं। वहाँ पर द्वितीयमान नाम के राजा राज करते थे। हे राम, ये धैर्यशील सत्य प्रतिज्ञ नरपति चंद्रवंश से उत्पन्न है छिलन। ये जो राजा थे यह धैर्यशील थे, धैर्य था इनके अंदर और सत्य के प्रतिज्ञ थे। और नरपति, नरपति मतलब राजा, सारे नरों में श्रेष्ठ जो होते हैं राजा होते हैं। चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे। यही नगरी ते धन धान्य महासमृद्धिशाली एक धर्मात्मा पुण्यवान विष्णु भक्त वैश्य वास करते। इस नगर में एक धन्य धान्य मतलब धनवान महासमृद्धशाली एक धर्मात्मा पुण्यवान विष्णु भक्त वैश्य जाति का वह वास करता था। वैश्य जाति का ब्राह्मण वो धनवान व्यक्ति था, वह वहाँ पर वास करता था। तहार नाम छिलो धनपाल, उसका नाम था धनपाल। ये महात्मा लोकहित कल्पे नगरे बहु जल सत्र अन्न सत्र पंथ निवास व धर्मशाला सुपेय सुगंधित पानीय जलपूर्ण कूप स्वच्छ सरोवर पुष्पोद्यान फलोद्यान प्रशस्त सरणी दांतव्य चिकित्सालय पन्न विथिका विद्यालय श्री विष्णु मंदिर प्रवृत्ति निर्माण द्वारा अर्थे प्रकृति सद्व्यवहार पूर्वक तहार नामे सार्थकता संपादन करिया। छिलन बता रहे हैं कि वह व्यक्ति नगर में जो महात्मा थे वह नगर में जल सत्र नलकूप लगाए थे और जलाशय खोल बनाए रखे थे। समृद्धशाली और पुण्यवान उद्यान बना रखे थे, चिकित्सालय बना रखे थे, निःशुल्क विद्यालय विष्णु मंदिर मठ और गृह इत्यादि निर्माण कर अपने संपत्ति का वह सदुपयोग
करते थे। परहित व्रती, शांत स्वभाव, विष्णु भक्ति प्राण, एक पुण्यात्मा, वैश्य समान, द्वितीयमान, मेधावी, सुकृति व धृष्ट बुद्धि नामक 5 पुत्र छिलो। बता रहे हैं इस पुण्यात्मा वैश्य का, जो पुण्यात्मा वैश्य थे, ये परहित व्रती थे। दूसरों का किस प्रकार से हित होगा और इस तरह से वह दूसरों को सब समय सहायता करते थे। शांत स्वभाव था उनका, विष्णु भक्ति के प्राण थे। और ये जो पुण्यात्मा वैश्य थे, इनके समान द्वितीयमान, मेधावी, सुकृति एवं धृष्ट बुद्धि नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। तत्मध्य पंचम पुत्र धृष्ट बुद्धि छिलो महापापे निमग्न। जो 5वां पुत्र था, छोटा पुत्र उनका, वह जो है सब समय पाप में ही निमग्न रहता था, महापाप में ही वह निमग्न रहता था। से अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति, उसकी जो प्रकृति थी अत्यंत दुष्ट प्रकृति थी। असत्संग रत, सब समय असत्संगियों का संग करता था। असती बार नारी, वेश्याओं का संग करता था। दूध क्रीड़ा, जुआ खेलता था। आसव पानादि आसक्त, आसव पानादि सक्त माने वो मदिरापान और पापों में सब समय आसक्त रहता था तथा जीव हिंसन, सब समय वह जीव हिंसा में ही लगा रहता था। पर पीड़न आदि, दूसरों को दुख देना, जावती अधर्माचार्य लिप्त हिया एवं परम धार्मिक पितर कुल कलंक स्वरूप अतीव स्वच्छ कुलंगार पुत्र रूपे पन्न थैलो। बता रहे हैं किस प्रकार से पिता के पुत्र के रूप में वह पंचम पुत्र बहुत ज़्यादा परम इतना ज़्यादा अधर्मचारी था, उसमें लिप्त था, जिसके कारण अपने कुल का कुलंगार, अति सोच कुलंगार के रूप में पुत्र रूप में परिणत हो गया। वह देवता, अतिथि, वृद्ध, प्रीति, पुरुष व ब्राह्मण गण की से किछु मात्र सम्मान करितो ना। वह इस प्रकार से था कि देवताओं का, अतिथियों का, वृद्ध का, पितृपुरुष का और ब्राह्मण गण का वह कुछ भी सम्मान नहीं करता था। सर्वदा पाप चिंतारत, सब समय पापों में चिंतारत था। पापासक्त था, पाप में आसक्ति थी उसकी, एवं पाप कर्म में लिप्त थकिया अत्यंत घृण जीवन यापन करतो। वह पाप कर्म में इतना ज़्यादा लिप्त था जिसके कारण वह अत्यंत घृणित काम करता था और जीवन यापन करता था। ए महापापिष्ट दुरात्मा पिता धन संपत्ति सकल नाना असत कार्य अपव्यय करते लागिलो। यह जो बता रहे हैं, महापापी दुरात्मा अपने पिता का धन संपत्ति जितने भी था सब वह असत कार्य में ही नष्ट करने लगा। नाना भ्यक्ष भक्षण करते करितो वह सर्वदा मदिरा पाने विभोर है थकतो। क्या करता था, सब समय अभक्ष चीज, जो खाने की योग्य चीज़ नहीं है उसी चीज़ को भक्षण करता था और सब समय मदिरा पान करके उसमें मत्त रहता था। पिता धनपाल एक दिन एक निर्लज्ज पुत्र के वैश्य गलदे से हस्तार्पण पूर्वक प्रकाश चौरास्ता भ्रमण करते देखिया अत्यंत मर्माहत थैलन। पिता धर्मपाल जो है एक दिन निर्लज्ज पुत्र को, वैश्य पुत्र को इस प्रकार से जो है उसको चौरास्ता पर
लोगों के द्वारा तिरस्कार होते हुए देख करके बहुत ज़्यादा वह मर्माहत हुए। से दिने तिनी तहार ए उत्पथगामी पुत्र के गृह हते बहिष्कृत करिया दिलन। उसी दिन उन्होंने ये उत्पातकारी जो पुत्र था उसको घर से बहिष्कार करते मतलब बाहर निकाल दिए। सेद पितृ मातृ स्नेह, भातृ स्नेह, आत्मीय स्वजन, बंधु बांधव सकलेर स्नेह हईते से वंचित है। लोग बता रहे हैं कि माता पिता की जो स्नेह है, भाइयों का जो स्नेह है, स्वजनों का जो स्नेह है, बंधु बांधवों का जो स्नेह है, और सबसे सारे स्नेहों से वह वंचित हो गया। जातिच्युत, समाजच्युत, अपांक्तेय हैया सज्जन समाज से अत्यंत घृणित हैया पड़िलो। बताना जाति से अपने और समाज से दूर हो गया। और अपांक्तेय सज्जन समाज से अत्यंत घृणित है। और वह पीड़ित होकर के सज्जन समाज से अत्यंत ही समाजी लोग उसको घृणा करने लगे। पितृगण हईते बहिष्कृत हैया से किशोदिन जावत निज व्यवहार वस्त्र अलंकार आदि विक्रय करता तत्लब्ध अर्थ द्वारा तहार पाप प्रवृत्ति चैतार्थ करते लागिल। पिता के घर से जब वह दूर चला गया तब वह कुछ दिन जब तक उसके पास वस्त्र और द्रव्य वगैरह था तब तक वह उसको बेच अलंकार वगैरह जो भी था उसको बेच करके और उससे जो धन उपार्जन होते थे उससे वह पाप प्रवृत्ति में अपना लगा रहता था। किंतु तहाउ शेष है लो, किंतु वह भी कितना दिन चलेगा, एक न दिन वह भी तो शेष होने वाला है। इसलिए क्रमशः धनाभावे सुतवांग यथोचित खाद्य आदि अभावे ता शरीर अत्यंत क्षीण शीर्ण हैया पड़ रहा। कितना दिन चलेगा धन, वो भी तो समाप्त होने वाला है। जब समाप्त हो गया तब धन के अभाव में वो जो यथोचित जो अन्न भोजन वगैरह करता था वह अभाव हो गया, उसका खाना पीना बिल्कुल कम हो गया और धीरे 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 शरीर उसका जीर्ण होने लगा, शरीर मतलब दुबला पतला हो गया। ताहाके धनहीन देखिया कपट प्रणय प्रदर्शनकारिणी वारणिता व कथा तथाकथित बंधु ध्रुव घनऊ नाना छले निंदा करते करते ताके त्याग कर लो। बता रहे हैं उसको धनहीन देख करके कपट प्रेमी जो वेश्याएं थी उनके साथ उसके साथ जो रमन करता था वह और उसके साथ जो बंधु लोग थे, उसके समाज के बंधु लोग, वो लोग भी नाना प्रकार से छल के द्वारा उसकी निंदा करने लगे और करते करते उसका त्याग कर दिए। एखने अन्न वस्त्रहीन अत्यंत खुदा प्रपीड़ित दृष्ट बुद्धि चिंता करते लागिल। अब यहाँ पर वो जब सब कुछ से दूर हो गया और अन्न भी नहीं मिल रहा उसको, शरीर चलना फिरना मुश्किल हो गया, तब वह अन्न और वस्त्रहीन होकर के भूख से पीड़ित होकर के वह सोचने लगा आमी एखन की करी, मैं अब इस समय क्या करूं, कहाँ कोथाय जाई, कहाँ पर जाऊं, की उपाय अवलंबन करते पहले हमार जीवन रक्षित होते पारे, कौन से उपाय करने से हमारा जीवन यापन हो सकता है। ए रूप नाना चिंतार पर से स्थिर करिलो, चौज व्यतीत अवलंबन व्यतीत तहार आर गत्यंतर नहीं। बोलता चोरी के अलावा चिंता किया, नाना प्रकार के चिंता करने के बाद वह स्थिर किया कि चोरी के अलावा
जो चोरी वृत्ति है, चोरी वृत्ति के अलावा उसके पास और कोई उपाय नहीं है। तखन से चोरी करिवार अभिप्राय नगरे चतुर्दिके घूरते लागिल। तब वह चोरी करने के अभिप्राय से नगर में चारों तरफ घूमने लगा। कखनो कखनो राजा सिपाही ताके धरिया फैले, किंतु वहार पितार महत्व चिंता करिया आवा छाड़िया दे। कभी कभी उसको चोरी करते हुए सिपाही लोग पकड़ भी लेते थे, लेकिन उसके पिता का नाम था, उसके महत्व के कारण उसको छोड़ भी देते थे। यही रूप में कई बार छाड़ परिवार पर एक बार विशेष एक चौर अपराध वस्त्र से श्रृंखला लब्ध है। इस प्रकार से छोड़ते जाते थे और कुछ दिन बाद एक विशेष रूप से चोरी के अपराध में उसको पकड़ा गया। राजा तहा के कठोर शास्त्री दान करिया बल्लन। राजा उसको कठोर शास्त्री दिया और बोला, ओरे दुराचार मूढ़ मते, तुम्हार ने महापापाचारी व्यक्तिर राज्य चतुर सीमानाय आर्था का चलिबे ना। बताते हैं, हे दुराचारी पापाचारी व्यक्ति, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमारे राज्य के चारों तरफ सीमा के अंदर थाकने के लिए जगह नहीं है। तुम्हाके श्रृंखल मुक्त हकरिया देते छी, तुमको मैं हथकड़ी से मुक्त कर देता हूँ। तुम्हें अविलंबे एखने ए राज्य परित्याग करिया, यथा इच्छा तथा चले जाओ। तुम इसी समय हमारे राज्य को परित्याग करके तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। तखन दृष्ट बुद्धि पुनराय शास्ति प्राप्ति भय भीत हैया से देश परित्याग पूर्वक तथा हैते बहु दूर अवस्थित एक गंभीर जंगले प्रवेश करिल। तब क्या हुआ, दृष्ट बुद्धि दोबारा उसको राजा शासन न करे, इसके भय से वह उस देश को छोड़ करके वहाँ से बहुत दूर जंगल में जाकर के जंगल में चला गया। तथा खुदा तृष्णा अत्यंत कातर हैया से भक्ष्य निर्विशेष नाना पशु पक्षी हत्या करता तहादर कांचा मांस भक्षण द्वारा जीवन धारण करते लागलो। और जंगल में जाकर के वह अपने भूख को तृष्णा को मिटाने के लिए वह भक्ष्य अभक्ष्य पशु पक्षी जो निर्विशेष, जो कोई दोष नहीं किए हैं, निरपराध पशु पक्षियों का हत्या करके वह कच्चे मांस को ही खाना शुरू किया और अपना जीवन यापन करने लगा। व्याधेर नाय हस्ते धरुण बाण धारण करिया से वन हते वनांतरे निरंतर जीव हिंसा करते बढ़ाई। तो और शिकारी की तरह वह सब समय धनुष बाण लेकर के वह इस वन से उस वन में घूमता फिरता था और शिकार करता था। यही रूपे पापानुष्ठान रत से धृष्ट बुद्धि किशुकालगत हैबार पर ना जाने कौन पूर्व पुण्य पावे से यद इच्छा क्रमे घूरते घूरते महातपा कौंडिल्य मुनीर आश्रम में उपस्थित है। लो बता रहे हैं, इस प्रकार से पाप में रत वह दुष्ट बुद्धि क्या किया, कुछ दिन तक चलता रहा और उसके कौन से न जाने कौन से पूर्व जन्म के जो प्रभाव से, पूर्व जन्म के सुकृति के प्रभाव से घूमते घूमते महातपा मुनि जो है कौटिल्य मुनि के आश्रम में जाके उपस्थित हो गया। वैशाख मासे गंगा स्नान समापनांते मुनिवर कौटिल्य आश्रम में प्रत्यावर्तन करते छिलन। वैशाख महीना में वह मुनि गंगा स्नान करके और पूजा पाठ जो वहाँ पर होता है करके वह अपने आश्रम में वापस आ रहे थे। एवं समय दुख शोक प्रपीड़ित धृष्ट बुद्धि देवकर में मुनि वस्त्र विगलित एक बिंदु जल स्पर्श करिवार मात्र समस्त पाप रहित है गिलो। उसी समय मुनि जब आ रहे हैं तो उनके वस्त्र से एक बूंद छींटा उसके शरीर पर पड़ गया, जिसके कारण
उस दुष्ट बुद्धि का सारा पाप नष्ट हो गया और से अत्यंत कातर भावे कौटिल्य मुनि के बोलो सब पाप उसका नष्ट हो गया। तो अत्यंत दुख के कारण वह मुनि को बोला, हे ब्राह्मण, हमारे एमन कोनो उत्तम प्रायश्चित्तेर कथा बोलूं जहाँ अमार ने महादुराचार पापिष्ठेर पक्षो बिना यत्ने संपादन करा संभव होते पारे। वह बोलता है, हे मुनि, हे ब्राह्मण, हमारे लिए कोई एक ऐसा उत्तम प्रायश्चित बताइए जिसके कारण मेरे जैसे दुराचार पापिष्ठ के पक्ष में पापिष्ठ के लिए बिना यत्न किए हुए सारा पाप दूरीभूत हो जाए। अद्यावधि बहु पाप करार फले आमी धनहीन, गृहहीन, आत्मीय स्वजन स्नेहहीन हैया अत्यंत मनोदुख कलाती पात हिते छी। बोल रहे हैं अद्यावधि बहुत दिन से मैं बहुत पाप करने के कारण मैं धनहीन, घर का हीन और आत्मीय स्वजन स्नेहहीन होकर के अत्यंत मन से दुखी होकर के मैं दिन रात पतित हो रहा हूँ। तखन पर दुख कातर मुनिवर तब बोले, तब पर साधु लोग मुनि लोग दूसरों के दुख से दुखी रहते हैं, इसलिए उन्होंने बोला, जहाते तुम्हार अतीव गुरुतर पापो अनायासे अल्प खने निःशेष क्षय हैया जैते पारे तार एकटी सहज उपाय आमी तमाके बोलते छी। बोल रहे हैं जिससे तुम्हारी जो गंभीर अतीव गंभीर जो पाप है वह अनायास में ही थोड़े ही समय में निःशेष रूप से सब हमेशा के लिए दूरी पाप क्षय हो जाए, वह मैं तुम्हें उपाय सहज उपाय मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम्हें एकाग्र चित्त तहा श्रवण करो, उसको तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। वैशाख मासे शुक्ल पक्षेर मोहिनी नामनी एकादशी मनुष्य बहुत जन्म संचित सुमेरु पर्वत प्रमाण पाप राशि निःशेष ध्वंस था के बता रहे हैं कि वैशाख मास की जो शुक्ल पक्षीय एकादशी मोहिनी एकादशी है वह मनुष्य के लिए बहुत जन्मों के संचित जो सुमेरु पर्वत के समान पाप है वह पूर्ण रूप से ध्वंस हो जाता है। अतएव तुम्हें एकादशी व्रत विशेष श्रद्धा सहकार्य पालन करो। अतएव तुम क्या करो, इस एकादशी का विशेष रूप से श्रद्धा के साथ इसका पालन करो। मुनिवर वाक्य श्रवणे दृष्ट बुद्धि प्रसन्न हेलो। मुनिवर की बात सुनकर के दृष्ट बुद्धि खुश हुआ एवं तार उपदिष्ट विधि अनुसारे यथायथ भावे से व्रत पालन कर लो और प्रसन्न होकर के उनके उपदेश के अनुसार विधि जिस प्रकार से उन्होंने बताया उस प्रकार से यथायथ भाव से और व्रत पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, यही मोहिनी व्रत पालने महापापिष्ट धृष्ट बुद्धि अचिरेयी सर्व पाप रहित हैया दिव्य देह धारण पूर्वक गरुड़ आरोहणे सर्वपद रहित विष्णु लोके चलिया गई लो। बता रहे हैं कि हे नृपश्रेष्ठ में हे राजा राम, ये मोहिनी व्रत पालन करने से वह महापापिष्ट धृष्ट बुद्धि थोड़े से अचिरे थोड़े से ही जो करोड़ जन्मों का जो उसका पाप था सारा पाप से रहित हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ के ऊपर आरोहण करके सर्वा पद सारे पदों से रहित जो विष्णु लोक है वहाँ पर चला गया। हे रामचंद्र, ये व्रत अज्ञानकृत गाढ़ अंधकारी रूप जावती महामोह नष्ट करिया था के बता रहे हैं। हे रामचंद्र जी, ये व्रत जो है यह व्रत जो है अज्ञानकृत अज्ञान में किया हुआ घोर अंधकार रूपी
जावतीय महामोह सब नष्ट कर देता है। तीर्थ स्नान, दान, यज्ञादि जनित कोनो पुण्य हैवा यार समतुल्य है। बोल रहे हैं कि सारे तीर्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि जनित जितने भी यज्ञ हैं, कोई भी पुण्य इसके समान तुल्य नहीं है। इसलिए आज की जो एकादशी इतनी महत्वपूर्ण एकादशी करना चाहिए। महीने में 2 आती हैं, दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। व्रत करने से हमारे सुकृतियाँ बनती हैं, भगवान की भक्ति प्रकट होती हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो वैष्णव लोग, शुद्ध वैष्णव लोग एकादशी व्रत करते हैं वही व्रत करना चाहिए। कैलेंडर देख के करने से या अब संप्रदायों की कथा अनुसार करने से हमारा व्रत नष्ट हो सकता है। इसलिए जो शुद्ध वैष्णव लोग व्रत करते हैं उसी को करें, विधा एकादशी व्रत न करें जिससे आपको दोष लगे। दोष भी ऐसा लगता है जिसको हम सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण बहुत दुख होता है। इसलिए कृपा करके आप लोग ऐसा न करें। और मेरी प्रार्थना दोबारा कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगला हरिकथा सुनने के लिए, हरिकथा चर्चा सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं, उससे आपको मिलता रहेगा। और पूरा चर्चा जो है पूरा सुनना चाहिए। पूरा सुनने से हमारे जो अंतर्ज्ञान है, आत्मज्ञान है, प्रकाश होता है। बाह्यिक ज्ञान दूर होकर के आत्मज्ञान प्रकाश होता है। जब आत्मज्ञान प्रकाश होता है तब हमें पता लगता है कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, उसके विषय में जानकारियाँ होती हैं। इसलिए पूर्ण सुने और उसका लाभ उठावें। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।